नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है आज पार्ट 2 ऑफ द बेबी प्रोडक्ट सीरीज। होपफुली आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या राय है। उसमें हमें एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैं अपने 12 साल की बेटी पे कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करूं, कौन से अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं वो सब के लिए है। आपकी जो 12 साल की बेटी है या आपका कोई ग्रोइंग किड है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत माइल्ड फॉर्मुलेशंस होती हैं और ग्रोइंग किड के लिए जो स्किन होती है उनकी भी बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। बल्कि ग्रोइंग किड के लिए नहीं, मैं खुद अपनी स्किन के ऐसे ब्रेक लेके इन सब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हूँ। सो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अब बात करते हैं मदर स्पर्श प्लांट पावर नेचुरल बेबी फेस क्रीम की। इंग्रेडिएंट्स जो इसमें है वो जोजोबा ऑयल है और व्हीट जर्म ऑयल है। जैसे कि हर मदर स्पर्श के प्रोडक्ट में एसेंशियल ऑयल्स है इंस्टेड ऑफ फ्रेग्रेंस, और इसमें है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, लेकिन वो बिल्कुल ओवरपावरिंग नहीं है। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही मीडियम कंसिस्टेंसी की है। सेबामेंट जितनी थिक भी नहीं है और हिमालय क्रीम जितनी लाइट भी नहीं है। इट इज इन समवेयर इन बिटवीन। लेकिन एक चीज है कि स्किन में तो बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो ही जाती है, लेकिन थोड़ी सी चिपचिपाहट वाली फीलिंग जरूर देती है। थोड़ा सा ऑयलियर है ये कंपेयर टू द अदर क्रीम्स आई मेंशन बिफोर, बट अदरवाइज इट्स अ गुड क्रीम। अब बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की और वो है हिमालय बेबी क्रीम की। इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे ऑलिव ऑयल, गिलोई और लिकरस। इसमें जो कंसिस्टेंसी है ना ही ज्यादा थिक है ना ही ज्यादा पतली है, बहुत ही इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, और बहुत ही फेंट स्मेल है, ओवरपावरिंग स्मेल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें एक इंग्रेडिएंट है जो कि है फिनॉक्सी इथेनॉल। अब ये इंग्रेडिएंट जो है ये एक डिबेटेबल इंग्रेडिएंट है। इसमें कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डैमेज कर सकता है ये इंग्रेडिएंट इन इन्फेंट्स। अब कितनी परसेंटेज में डाला हुआ है ये इस प्रोडक्ट में हमें ये भी नहीं पता है। सो अगेन आई एम डाउटफुल अबाउट दिस प्रोडक्ट, सो आई डिसकंटिन्यूड यूजिंग दिस। अब बात करते हैं मामा अर्थ की। मामा अर्थ क्रीम जो है अगेन इसकी कंसिस्टेंसी ना ही ज्यादा थिक है ना ही ज्यादा थिन है। आई वुड से बिल्कुल मदर स्पर्श जैसी ही कंसिस्टेंसी है, लेकिन मदर स्पर्श और इसमें यही डिफरेंस है कि ये जो है इतनी ऑयली नहीं है जितनी की मदर स्पर्श की क्रीम है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है मिल्क प्रोटीन, मुरमुर बटर, एलेंटोइन। एलेंटोइन एक इंग्रेडिएंट है जो कि कम करता है आपकी इचीनेस को, फ्लेकीनेस को। इसमें कैलेंडुला ऑयल भी है, सनफ्लावर सीड ऑयल है, प्रोपेंडियोल है, अगेन दैट इज अ ह्यूमैक्टेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें फ्रेग्रेंस है। दो इन्होंने कहा है कि ये IFRA सर्टिफाइड एलर्जिन फ्री फ्रेग्रेंस है। अदरवाइज ये फ्रेग्रेंस को अगर हम छोड़े तो ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। तो आइए अब चलते हैं सनस्क्रीन्स की ओर। सनस्क्रीन में मैंने 2 ही सनस्क्रीन्स यूज किए हैं, एक तो मामा अर्थ का सनस्क्रीन और एक है ये मदर स्पर्श का सनस्क्रीन। दोनों ही ये ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट फॉर कि ये मामा अर्थ वाला जो है वो SPF 20+ है और मदर स्पर्श का SPF 30+ है। इंग्रेडिएंट वाइज ये दोनों ही सेम है। इसमें जो है जिंक ऑक्साइड सेकंड इंग्रेडिएंट है, अपार्ट फ्रॉम वाटर बीइंग द फर्स्ट इंग्रेडिएंट, और इसमें जो है जिंक क्लियर इज द सेकंड इंग्रेडिएंट अपार्ट फ्रॉम वाटर बीइंग द फर्स्ट इंग्रेडिएंट। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ टेक्सचर का फर्क है। मामा अर्थ जो है वो थोड़ा पाउडरी टेक्सचर का है, वेयर एज मदर स्पर्श का है वो थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर का है। ये एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है, ये थोड़ा सा आपको ऑयली इफेक्ट देता है। सो ये जो है सनस्क्रीन मामा अर्थ का वो मैं प्रेफर करूंगी इन समर्स, एंड मदर स्पर्श का जो सनस्क्रीन है वो मैं प्रेफर करती हूँ यूज करना इन विंटर्स। बाकी दोनों ही सनस्क्रीन्स आर गुड टू गो। और अब बात करते हैं मस्कीटो रिपेलेंट्स की। गाइस मैंने मस्कीटो रिपेलेंट सिर्फ एक ही यूज किया है, वो है मामा अर्थ का नेचुरल मस्कीटो रिपेलेंट। इसमें कहा गया है कि ये आप बेबी की स्किन पे डाल सकते हैं, ये मस्कीटोज को रिपेल करेगा। इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स डले हुए हैं, जैसे कि पेपरमिंट ऑयल है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है, लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल है, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स की भरमार इसमें डली हुई है। लेकिन मस्कीटोज का तो पता नहीं, लोग रिपेल जरूर होते हैं। आई डोंट यूज दिस एट ऑल नाउ, क्योंकि ये कोई काम नहीं करता है एज फार एज द मस्कीटोज आर कंसर्न, एंड आई डोंट प्रेफर यूजिंग इट ऑन स्किन। मैं हमेशा बेबी के कपड़ों पे डालती थी या कि इन एंड अराउंड चादर पे या कहीं पे डाल देती थी, बट ये कोई काम नहीं करता है। सो आई डोंट यूज इट एनी मोर, एंड मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी जब भी आपको मस्कीटो से अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना है तो हमेशा मस्कीटो नेट का इस्तेमाल कीजिए, खुद भी और बेबी के लिए भी। और अब बात करते हैं टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट भी मैंने 2 तरह की इस्तेमाल किए। एक तो ये कोलगेट 0 to 2 years का है और दूसरा है ये पिजन फॉर चिल्ड्रन।
दोनों ही अच्छा काम करते हैं, इनमें दोनों ही फ्लोराइड नहीं है, सो बोथ ऑफ देम आर फाइन। बट मैं प्रेफर करूंगी कि पहले साल में आप इसको ही इस्तेमाल कीजिए, यानी कि सेकेंड ईयर, ऑफ कोर्स सेकेंड ईयर से जब भी आपके बेबी के टीथ आते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, और बाद में यू कैन डिविएट टुवर्ड दिस, बिकॉज ये वाला जो फॉर्मूला है थोड़ा सा लाइट फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फॉर्मूला है देन दिस वन। सो अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर फाइन एंड यू कैन यूज बोथ ऑफ देम। और अब बात करते हैं हम टूथ ब्रशेस की। मैंने यूज किया है इस फिशर प्राइस अल्ट्रा केयर ओरल हाइजीन कॉम्बो को। इसमें आपको एक टंग क्लीनर भी मिलता है, एक ब्रश मिलता है कि जो कि बहुत ही फाइन सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला है, और तीसरा एक ब्रश मिलता है जो कि एक नॉर्मल ब्रिसल वाला ब्रश होता है। ये आपको मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है एक टंग क्लीनर जो कि जिससे आप बेबी की टंग क्लीन कर सकते हैं। ये वाला जो है ये फर्स्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही बेबी का पहला दांत आता है उससे ही आप इस वाले ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाद में आप इस वाले ब्रश को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने और भी ब्रशेस इस्तेमाल किए हैं, लेकिन होता क्या था कि बेबी का जो मुंह था वो बहुत छोटा है, और जो ब्रश आता था, इवन चिल्ड्रन के लिए जो ब्रश आता था, वो बहुत ही मुश्किल से उसको अंदर तक वो क्लीनिंग दे पाता था। अब इसका, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ब्रिसल्स बहुत ही छोटे हैं, पतले हैं, तो ये इजीली बेबी के अंदर जा सकते हैं और उनको क्लीन कर सकते हैं। साथ ही इसमें ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी दी गई है बेबी के सेफ्टी के लिए, ताकि बेबी को अगर आप ये ब्रश इंडिविजुअली देते हैं तो वो अंदर तक उसको ना लेकर जाए, तो ये उसको स्टॉप कर देता है यहाँ पे। सो इट इज क्वाइट सेफ एंड गुड टू यूज, और तीनों जो इसके अटैचमेंट्स है बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही बेबी फ्रेंडली है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस इज वेल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।